सपनों का नया कैनवस। दोपहर के 3 बजे थे। बेटे सोनू का बस का हॉर्न सुन रश्मि बाहर आई तो देखा मकान मालकिन स्मिता आंटी और सोनू बातें कर रहे हैं। सोनू का बस्ता वाटर बॉटल लेने रश्मि उनके पास गई। आंटी के हाथ में अखबार था। रश्मि को देख बेखुशी से चहक कर बोली, सुनो, एक खुशखबरी है आज के पेपर में। बे कुछ बोलती तभी सोनू को सूसू लगी। रश्मि ने कहा, आंटी चलिए ना मेरे घर, वहीं बैठकर बातें करते हैं। आंटी को बैठाकर रश्मि सोनू को बाथरूम में ले गई। बाहर निकल कर आई तो स्मिता जी ने पेपर में छपी एक कहानी और उस पर छपे फोटो को दिखाते हुए कहा, ये मेरी छोटी बहन गीता है, बहुत अच्छा लिखती है, उसकी कहानी को पुरस्कार मिला है। अरे वाह, ये आपकी बहन है, आपने कभी बताया नहीं। मैंने इनकी कई कहानियाँ पढ़ी हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। हाँ, कभी मौका ही नहीं मिला। हम 3 बहनें हैं, बड़ी बहन बहुत अच्छा सितार बजाती है। अरे वाह, आपके यहाँ तो सभी कलाकार हैं। तभी सोनू बस्ते को लेकर बाहर आया। मम्मी, टीचर ने नेचर का चित्र बनाकर कलर करने को कहा है, पर मुझसे ये बन नहीं रहा है। अच्छा, देखती हूँ, पर पहले दूध तो पियोगे ना, कहकर रश्मि किचन में दूध लेने गई। चाय, बिस्कुट और दूध का गिलास लेकर वह बाहर आई तो देखा आंटी सोनू को पेंटिंग सिखा रही थी। ड्राइंग शीट पर बड़ा ही सुंदर दृश्य बना था, पेड़, झरना, पंछी और सूरज। मम्मी देखो तो, दादी ने कितना अच्छा चित्र बना दिया और कलर भी भर दिए हैं। रश्मि आपलक उस चित्र को देखती रह गई। वाह आंटी, आप तो मास्टर हैं ड्राइंग में। चाय का कप उन्हें देते हुए रश्मि ने कहा तो वे फीकी सी मुस्कान लिए चाय पीने लगी। सोनू खुशी खुशी पेंटिंग लेकर अंदर रखने चला गया। रश्मि ने आंटी से पूछा, क्या आपने भी कभी कोई कोर्स किया है? तो वे उदास लहजे में बोली, हाँ, फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया है, पर अब तो सब छूट गया। आप तो इतनी माहिर हैं ड्राइंग में, आप क्लास शुरू कीजिए, छुट्टियों में कई बच्चे आपसे सीखने आएंगे। अरे नहीं, अब मुझसे कहाँ हो पाएगा। कई सालों बाद आज मैंने ब्रश हाथ में लिया तो हाथ कांप रहे थे। कई सालों बाद मतलब? पास बैठते हुए रश्मि ने बात शुरू की तो उन्होंने अपना सारा अतीत सामने रख दिया। आप अभी भी शुरू कर सकती हैं, अब तो आपके पास समय ही समय है, रश्मि ने कहा। तभी, मम्मी मैं खेलने जाऊं? सोनू की आवाज़ सुन आंटी भी उठते हुए बोली, अच्छा रश्मि चलूं, तुम्हारे अंकल भी दुकान से आते होंगे। रात को सोनू को वह सुला ही रही थी। बाहर मेन गेट लॉक करने की आवाज़ से समिता आंटी की दोपहर में कही बातें रश्मि को याद आ गईं। बड़े परिवार में ब्याही समिता जी ने शादी से पहले फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया था। उन्हें पेंटिंग का बड़ा शौक था, पर ससुराल में बड़े कुनबे में उनकी इस कला के लिए ना तो उनके पास समय था और ना ही किसी में उत्साह। पति की अनाज की दुकान थी, घर में ही गोदाम था, सारा दिन घरेलू काम में बीत जाता। शुरू में उन्होंने चाव में पेंटिंग शुरू की, पर गृहस्थी और बच्चों के जीवन में रंग भरते भरते मन और कैनवस दोनों के रंग सूख गए। यही सब याद आते आते रश्मि को लगा कि आंटी को मोटिवेशन की ज़रूरत है, पर कैसे। अभी 2-3 दिन बीते ही थे कि एक सुबह रश्मि ने देखा कि आंटी के घर काफ़ी चहल पहल है। देखा तो पता चला पुणे से उनका बेटा बहू बच्चों के साथ आए हैं। दोपहर में रश्मि स्कूल की कॉपियां जांचने बैठी थी, तभी आंटी जी के बेटा बहू उनसे मिलने आए। उसने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, कल आंटी जी का जन्मदिन है और वे उन्हें निमंत्रण देने आए हैं। उन्हें चाय के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें बाजार जाना है गिफ्ट लेने। शाम को रश्मि भी गिफ्ट लेने के लिए बाजार चल पड़ी। जन्मदिन मनाकर दूसरे ही दिन सुबह की गाड़ी से आंटी जी के बेटा बहू पुणे लौट गए। सोनू को स्कूल भेज रश्मि अपने स्कूल चली गई। उसके पति भी अपने ऑफिस चले गए। शाम को सोनू खेलकर घर आया तो उसने एक कार्ड देकर कहा, मम्मी, दादी ने ये आपके लिए दिया है। कार्ड हैंडमेड था, जिस पर घने बादलों से झांकते सूरज को आंटी जी ने अपने हाथों से पेंट किया था। देखकर लगा जैसे निराशा के घने बादलों को चीरकर अपनी पूरी चमक लिए आसमान के नीले कैनवस पर अपनी सहस्त्र रश्मि रूपी तुलिका से चमकीले रंग बिखेरने को सूरज निकल आया है। कार्ड के अंदर, थैंक्स रश्मि, तुमने इतना सुंदर गिफ्ट दिया, लिखा था।
सुबह रश्मि स्कूल जाने के लिए निकली। बाहर मेन गेट के पास अंकल और आंटी खड़े थे। अंकल गेट के ऊपर एक बोर्ड लगवा रहे थे जिस पर स्मिता कला केंद्र, यहाँ पर ड्राइंग और पेंटिंग सिखाई जाती है। समय अपरांत 1 से 4। आंटी के चेहरे की प्रसन्नता देख रश्मि को यकीन हो गया था कि आज सूरज उनके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आया है। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जो बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।